Hello student. In today's class we are going to learn about past perfect tense and past perfect continuous tense. So let's begin with past perfect tense. What is past perfect tense? The past perfect tense indicates that an action was complete, finished or perfect at some point in the past. पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो ये डिपिक्ट करता है, इंडिकेट करता है, संकेत करता है, दर्शाता है दैट एन एक्शन, कोई भी एक्शन जो है वो कंप्लीट है, फिनिश्ड है और परफेक्ट है एट सम पॉइंट इन पास्ट टाइम में. नाउ कम टू द फॉर्म. द पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस है उसकी जो फॉर्म है उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा उसको देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट हेड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हेड, और हेड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस जो है नेगेटिव में सब्जेक्ट सेम, देन हेड के साथ नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वाले जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेड से, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ये भी हेड से शुरू होगा, देन सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर नॉट आएगा इसमें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा. नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस. के जो यूजेस हैं उसके बारे में हम जानेंगे. फर्स्ट जो यूज़ है इसमें वो है इफ़ देयर आर टू एक्शंस हैपन इन पास्ट यूज पास्ट परफेक्ट टेंस हैड थर्ड विथ फर्स्ट एक्शंस कंप्लीट. यानी अगर पास्ट में कोई दो एक्शंस होते हैं और उसमें से जो पहला एक्शन है, फर्स्ट एक्शन है, वो कंप्लीट होता है फर्स्ट, तो उसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को, यानी हैड थर्ड को हम यूज़ करेंगे. लेकिन जो बाद में लास्ट में या सेकंड जो उस पर पोजिशन पे इसको सेंटेंस में एक्शन ख़त्म हो रहा है उसके साथ में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम. एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं. द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन. क्रॉप्स है पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी हो चुकी थी, हैड डिस्ट्रॉय. तो इसके साथ इसलिए हमने क्या लगाया है, पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें. देन उसके बाद में रेन हुई है तो रेन के साथ हमने सेकंड फॉर्म को यानी सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ किया है. नेक्स्ट सेंटेंस, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन. मैं आया था आफ्टर ही हैड गॉन, यानी पहले वो गया है, तो जो पहला एक्शन है वो कंप्लीट हो गया ही हैड गॉन का, इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ में हैड थर्ड का यूज़ किया है और आई केम के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है. नेक्स्ट सेंटेंस है मदर ब्लैंक कुक्ड फूड बिफोर फादर कम. अब इसको हम फिल करते हैं. अब इसमें ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हो चुका है. मदर कुक फूड बिफोर फादर केम, तो पहले खाना बन चुका है, माँ के द्वारा, मदर के द्वारा पहले खाना बन चुका है. तो हम इसके साथ में हैड यानी हैड थर्ड को लगाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट को. हैड कुक्ड की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी, तो मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर, यहाँ सिंपल पास्ट यानी सेकंड कम का केम. नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई रीच ब्लैंक रीच हिज हाउस ही ब्लैंक नॉट टेक हिज फूड. इसमें भी हमें ये देखना है कि पहला जो एक्शन है वो कौन सा है, ही हैज़ ही नॉट टेक हिज फूड जो इसमें पहले आएगा. तो व्हेन आई रीच जब मैं पहुंचा, ये बाद में है, तो व्हेन आई रीच ये इसके साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, और इसके साथ में होगा ही हैड नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन. तो व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस ही हैड नॉट टेकन हिज फूड. नेक्स्ट इसमें हाँ
ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यानी हैड थर्ड के साथ में बिफोर और आफ्टर का जो यूज़ होता है सेंटेंस में, उसको कैसे हम करेंगे, थोड़ा सा समझने की बात है। जैसे बिफोर से पहले ये ध्यान दे रखना है बस कि हम हैड थर्ड का यूज़ कर लेंगे। बिफोर आता है, उसके बाद में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। आफ्टर से पहले हम सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। आफ्टर के बाद हैड थर्ड का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट यूज़ है एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। कोई भी एक्शन जो है कंप्लीट है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट में। जैसे आई हैड जॉइन द जॉब बाय दैट टाइम। आई हैड जॉइन द जॉब बाय दैट टाइम। इस टाइम तक मैंने ज्वाइन कर चुका था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है हैड थर्ड का। इन कंडीशनल सेंटेंस नेक्स्ट है, इन कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका यूज़ है विच इंडिकेट इम्पॉसिबल कंडीशन को जो बताता है उसमें भी। कैसे? इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड इफ़ आई हैड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे हैड थर्ड का यूज़ है, आई वुड हैव पास्ड, यहाँ पे वुड हैव का यूज़ होगा। नेक्स्ट टेंस है पास्ट perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense? Simply, this tense is used to show that an action start in the past and continue up another point of the past. That means इसमें कोई भी जो एक्शन है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा पास्ट में और कंटिन्यू रहेगा एक दूसरे पॉइंट तक पास्ट में। जैसे इसका सेंटेंस फॉर्म देख लेते हैं पहले। द सेंटेंस फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट हैड और इसमें क्या आएगा बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस ऑफ फोर का यूज़ होगा। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट हैड नॉट, इसको हम हैडंट भी करते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। एंड उसके बाद में नॉट लगने के बाद में बीन का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फोर का यूज़ होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस एंड फोर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैड सब्जेक्ट नॉट, नॉट के बाद में बीन यहाँ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसके कुछ जो सेंटेंस हमने इसके फॉर्म किए हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि सेम ही है, रीना हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से वो खाना बना रही थी। तो हैड बीन का यहाँ पे हमने सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका यूज़ किया है। अब इसमें नॉट लगाना है तो कहाँ लगेगा, रीना हैड नॉट देन बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या लेंगे हम, तो इसका जो हैड है उसको ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हैड, देन सब्जेक्ट है रीना, देन बीन का यूज़, देन जो उसकी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फूड सिंस मॉर्निंग। अगर इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैड से हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी, देन सब्जेक्ट रीना, नॉट का यूज़ होगा, बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यूजेस ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो यूज़ है वो है, फर्स्ट है इसमें टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन पास्ट। ये जो टेंस है एक्सप्रेस करता है एक ड्यूरेशन को बिफोर समथिंग इन पास्ट, पास्ट में जो कि पहले है या हो चुकी है। जैसे नेहा नीडेड ए हॉलीडे बिकॉज ही हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months। नेहा है जो उसको नीड है हॉलीडे की, क्यों, बिकॉज ही हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months। 6 months से वो बहुत हार्ड वर्क कर चुकी थी इसलिए। नेक्स्ट यूज़ है टू डिस्क्राइब द काज ऑफ समथिंग इन पास्ट, यानी किसी भी काज को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में है उसको बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। जैसे ही was tired because he had been running,
तो वो थका हुआ है, क्यों? बिकॉज ही हैड बीन रनिंग, क्योंकि उसने दौड़ लगाई थी इसलिए। तो आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, पूरा यूजेस के बारे में एंड उसके स्ट्रक्चर फॉर्म के बारे में डिटेल में स्टडी करी थी। एंड थैंक यू।